हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइरो रीडिंग इस कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है कि थर्ड पार्टी में क्या सिचुएशन अपडेट चल रहा है आपके रिलेशनशिप में और आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है आपको लेकर। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी से कह देना चाहती हूँ, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल reading, maybe it's resonate with you, maybe not, so please keep an open mind guys. Okay, and genderless reading भी है, timeless भी है guys. Okay, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं आप और आपके पार्टनर के बीच में अभी करेंटली क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करूंगी ताकि आपको लगे ये आपकी वीडियो है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। बिल्कुल आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, इतना सा मेहनत करना है। क्या करना है? तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम सोचिए। देखते हैं कि आप लोग के कनेक्शन के बीच में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है, सब चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सोलमेट का कार्ड है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो गाइस। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के और वो आपको सच्चे दिल से अपना सोलमेट मानते हैं और वो आपको अपना मतलब वो सीरियस इस रिलेशनशिप में, सीरियस इस कनेक्शन में वो आपको अपना मानते हैं। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो मैसेज मिला है कि आप लोग का जो ये कनेक्शन एक सोल जर्नी है एंड इनलाइटमेंट। ओके, तो ये जो भी कनेक्शन है गाइज, इसमें कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड हो टू गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी की ओर आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके कोई गुरु हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं या जो आपको केयर करते हैं, जो आपको हर रास्ता में समझाने की कोशिश करते हैं। आपने किसी को फॉलो कर रखा है, ओम शांति, या फिर किसी और चीज़ को आपने अन्य चीज़ को फॉलो किया है जहाँ से आप कहीं ना कहीं से ज्ञान लेते हो, आपको ज्ञान आती है। आप इस कनेक्शन में एक सोलमेट जर्नी में थे, आपको नहीं पता था, लेकिन आप लोग के कनेक्शन में कुछ ट्रबल्स आए जिसकी वजह से आपको पता चला कि आपकी अवेयरनेस हो रही है, आप कौन सी जर्नी में हो, आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, आप कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाओगे, इस कनेक्शन को आप कैसे इम्प्रूव करोगे। तो ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। अभी आप लोग के जो भी लाइफ है इसमें लर्निंग फेज चल रहा है। बहुत कुछ सीख रहे हो और बहुत कुछ लोगों को आप लोग सिखा भी रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड इस कनेक्शन में आप दोनों की तरफ से एक सोलमेट मैं फील कर पा रही हूँ। आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं और ये जो पार्टनर है ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये चीज़ यहाँ पर श्योर है। एंड आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में अभी कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं जिसको लेकर आप दोनों ही एक दूसरे पर फोकस भी कर रहे हो और खुद पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मतलब अभी भी ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की और आपके पार्टनर को भी ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की। तो वो भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो। ओके, एंड द इम्पेशेंस गाइस, आपका ये जो भी पार्टनर हो सकता है ना, इनका कुछ एक वीक पॉइंट ऐसा भी होगा, लाइक इन्होंने आपको मतलब इनका कुछ सीरियस टाइप का एक बात है, लाइक ये ना आपको थोड़ा सा डांट देते हैं या फिर आपको थोड़ा कड़वी वॉइस में बोलते हैं या ऑर्डर करते हैं या फिर कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है ना कि इनका आपको लेकर मतलब कि डांट देना प्यार है, लेकिन ना इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर इनकी मर्जी से आप काम नहीं करोगे इनको बुरा लगेगा, लेकिन ये आपको कभी रोके भी नहीं है कि तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो। इनका कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और बहुत इम्पेशेंस ऊर्जा है, बहुत इम्पेशेंस। ये पेशेंस नहीं रख सकते अपनी लाइफ में, लेकिन इनको गाइडेंस मिलती है, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, डिवाइन टाइम पर ही सब कुछ सही होगा। तो हैव पेशेंस के लिए बोलते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। और इनका ना थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम है, कभी भी किसी को भी कुछ बोल देना, वाणी इनकी सही नहीं रह पाती है, घर में भी और आपके पास भी। एंड द कम्प्लेक्शन, किसी को इन्होंने खोया है अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग को कहीं ना कहीं जिनको भी इन्होंने खोया है ना, आप दोनों को बहुत पसंद करते थे वो पर्सन। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ अधूरापन है गाइस, बहुत अधूरापन है। और ये बहुत करीबी लोगों को इन्होंने खोया है जिसका याद इनको अभी भी आता है, बहुत प्यार करते थे। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ
नया होना शुरू हुआ है, आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ नया होना शुरू हुआ है गाइज, ये चीज़ तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये जो भी पार्टनर है आप लोग के रिलेशनशिप में, अभी मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना कि सम टाइम बात होता है लेकिन सम टाइम बहुत सैडनेस एंड पेनफुल सिचुएशंस रहते हैं, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आपको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं, आपसे रहे बिना, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। एंड कोई मेल फिगर यहाँ पर ऐसा है जो आप लोग के लिए गॉड है, कोई मेल फिगर यहाँ पर ऐसा जो आपके लिए भगवान है समझिए, जो आप लोग को मतलब इतना सही तरीके से रास्ता दिखा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। एंड द डिस्कवरी, आपने खुद को पहचाना है, आपने इस कनेक्शन को पहचाना है, इनफैक्ट आपके पार्टनर ने खुद को पहचाना है, आपको पहचाना है, इस कनेक्शन को पहचाना है। और इनको ना डिवाइन ऑलवेज ब्लेस्ड करती है, इस कनेक्शन को डिवाइन ऑलवेज ब्लेस्ड करती है, मुझे और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। एंड द न्यू रियल, इस कनेक्शन में डेफिनेटली कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा। आप और आपके पार्टनर को एक ही होप है कि सब कुछ सही होगा, ठीक है, सब कुछ सही होगा। एंड द न्यू रियल का कार्ड अभी है, और डिस्कवरी यानी कि अवेयरनेस, अवेकनिंग आप लोग के रिलेशनशिप में अभी भी चल रहा है। बहुत कुछ जानने का ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने का ज़रूरत है। आधी सीख आधी नॉलेज पर आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते गाइस। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है अभी, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहला कार्ड एक्सपीरियंस। ओके, अनुभवी पार्टनर हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े होंगे, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना थर्ड पार्टी इश्यूज है। ऑफ कोर्स हम लोग थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी भी ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, अभी भी इन्वॉल्व हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को ले रहे हैं, उनसे राय विचार कर रहे हैं। एंड दी बर्डन, इनकी लाइफ में अभी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बर्डन आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड दी हार्मनी एंड कंपैरिजन, खुद को बहुत कंपेयर करते हैं गाइस। और इनकी ऊर्जा जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ना, ये बहुत फूक फूक के अपनी लाइफ में चलते हैं। कुछ पल तो ये अपने मन का इतना करते हैं कि बाद में इनको रियलाइज होता है दैट कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड दी अबंडेंस, बॉटम द डेक, जब तक ये खुद को नहीं समझेंगे इनकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो पोस्टपोन्ड होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि बहुत कम लोगों के पार्टनर यहाँ अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। अदर लोगों के पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, और अपनी लाइफ को सही दिशा में नहीं लेकर जाते हैं। ये आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, कास्ट कल्चर आप लोग का अलग हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड इनके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत ही ज़्यादा बोझ है। सबसे पहले तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपसे थोड़ा ब्रेक लिए हों, ये जो भी आपका पार्टनर है ये आपसे ब्रेक लिए हैं, और इस कनेक्शन से ये बाहर निकले हैं सिर्फ और सिर्फ खुद को शांत करने के लिए, खुद को टाइम देने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी की बात ये अभी भी सुन रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे इनका कोई कलीग्स और फैमिली मेंबर्स 2-3 लोग हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 2-3 लोग हैं जो इनको कान भरते रहता है, और इनकी बात मतलब ये शेयर करते हैं। तभी इनकी एक वीक पॉइंट है कि अपनी सारी बातें थर्ड पार्टी को शेयर कर देना, बता देना कि भाई ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, मतलब हर एक चीज़ ये शेयर कर देते हैं ना, तो उसी में प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। इनके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आएगा, लेकिन बाद में होता है ना काम होते होते रुक जाना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनका होते होते काम रुकेगा कहीं ना कहीं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और बाकी ये खुद को जब इनका एक वीक पॉइंट, बहुत वीक पॉइंट है गाइस आपके पार्टनर का। हालांकि तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना कि खुद को कंपेयर भी करना है इनको लोगों से, खुद को मतलब कि चैलेंज कर लेते हैं, कंपटीशन बना लेते हैं, इनके खुद के दोस्त को ही कंपटीशन बुलाते हैं कि नहीं उनसे आगे निकलना है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एनर्जी। एंड कुछ लोगों में मुझे ऐसा दिखाई देता है ना गाइस कि ये जो भी पार्टनर है ना, इनको ये नहीं समझ में आता कि सारे लोगों की काम अलग होते हैं। इनका ना थोड़ा ग्रीडी टाइप का है कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सपने बहुत देखना, ठीक है, थोड़ा ग्रीडी टाइप का। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रहा है कि इनको ये भी चाहिए लाइफ में, उनको वो भी चाहिए लाइफ में, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, लेट्स सी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन है। ओके, तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन है। लेट मी चेक।
तो सबसे पहला कार्ड है दी हर्मिट। ओके गाइस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपका खुद का पार्टनर है। सबसे पहली बात, आपका खुद का पार्टनर ही थर्ड पार्टी है जो आपको बिन बोले अपनी लाइफ से चला गया, कोई रीज़न नहीं दिया कि इनको क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है, जबकि आप लोग के रिलेशनशिप में सब कुछ सही चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था आप लोग के कनेक्शन में, फिर भी आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं। और तभी से आप लोग की लाइफ की एक जर्नी स्टार्ट हुई है, तभी से आपको पता चला है कि आपका क्या जर्नी है। कोई लोग सोलमेट है, कोई लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, बट नॉट फॉर ऑल। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सभी के लिए नहीं है, रेयर लोगों के लिए है। तो मैं ये चीज़ आपको बताना पसंद करूंगी। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी यहाँ पर खुद है। अगर आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी है तो वही थर्ड पार्टी लाए हैं, कोई आने का कोशिश नहीं किया है। यहाँ आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि इनको मोक्ष चाहिए, इनको शांति से रहना, ये साधु संत बनना चाहते हैं, इन्हें किसी से बात नहीं करना, कोई फैमिली से बात नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना, अपने मन का करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर ही हो सकते हैं खुद के, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। हमेशा तो मैं रीडिंग करती हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपका पार्टनर का फैमिली है, वाइफ है, ये है वो है, बट यहाँ पर आपका खुद का पार्टनर ही मुझे दिखाई दे रहा है। और अब पता है कि आपके पार्टनर में क्या हो रहा है, ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत, और ये होना भी चाहिए। इनको गलती का रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा ना तब तक ये नहीं सीखेंगे। हर्मिट का कार्ड है। कन्या राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये जो पार्टनर है, आप बोल रहे होंगे नहीं दी ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा था ही नहीं या थी ही नहीं ऐसा। हाँ मैं बोल रही हूँ बाबू कि ऐसा नहीं थे, बट ये ना बताएं कैसे थे, मैं बताती हूँ। थोड़े इम्पेशेंस थे, सबकी मदद करते थे, सबकी मदद करना इनको आता है, लेकिन जब इनकी मदद कोई करे, मतलब कोई करता ही नहीं है ना, इनके टाइम पे सब गायब हो जाता है। ये कैसे थे वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनका यही चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके साथ, मतलब ये अपने लाइफ से इतना थक चुके थे ना कि अचानक गायब हो गए। और आपको यही जानना है कि क्यों गए आपकी लाइफ से, क्या रीज़न था, क्या कोई ब्लैक मैजिक था, या कोई आ गया था, या किसी से प्यार करने लगे थे, क्यों ब्रेकअप किया, आपको ये जानना है। तो वही चीज़ है ना, आपको मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये अपनी मर्जी से गए हैं, कोई आया नहीं है, कोई नहीं आया, बाकी आया होगा तो वो चीज़ तो मैं देखूंगी। लेकिन सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है वो यही मिला है कि यहाँ पर आपके पार्टनर खुद ही थर्ड पार्टी अपने मर्जी से गए। थर्ड पार्टी बहुत तरीका का होता है गाइस। सबसे पहले थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की खुद की मेंटेलिटी होती है, कास्ट कल्चर डिस्टेंस होता है, और जो थर्ड पार्टी है जो आप लोग के कनेक्शन के बीच में आ रहा है वो होता है। थर्ड पार्टी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग देखें, बहुत सारे लोग अलग अलग होंगे और मुझे नहीं पता किसकी रीडिंग है, सो आप उसी अकॉर्डिंग देखें गाइस। ओके, एंड यहाँ है किंग ऑफ सोर्ड्स। नाउ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्हें डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा बेचैन है। इनका काम होते होते नहीं होता है, इनका काम बनते बनते नहीं बन पाता है, जिससे ये बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। और प्रॉब्लम में जब होते हैं तो इनको सिर्फ आप याद आते हो, सिर्फ आप याद आते हो कि इनके प्रॉब्लम में इनके हर एक पल आप कितना साथ दिए हो, कितना समझो। जितना इनकी फैमिली इनको नहीं समझी है उतना आप इनको समझने की कोशिश की हो। हमेशा इनकी मुलाकात कार्मिक लोगों से होती थी और इनको धोखा देके चले जाते थे। इनको धोखा इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिला है, और तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए ना थर्ड पार्टी आपके खुद के पार्टनर हैं गाइस। ये अपने मर्जी से आपकी लाइफ से चले गए और जाकर किसी और से शादी वादी नहीं की है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो भी पार्टनर है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं और अपनी मर्जी से अपने लाइफ के डिसीजन इन्होंने खुद लिया है, कोई आया नहीं है, कोई करवाया नहीं है। और अब इनको डिसीजन लेना होगा इस कनेक्शन को लेकर। नाउ ये सोच रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए या इस कनेक्शन को इम्प्रूव करनी चाहिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के कनेक्शन में मैं आते हुए देख पा रही हूँ, एक सीरियस मेजर डिसीजन, पॉजिटिव चेंजेस में आप लोग के कनेक्शन में आते देख पा रही हूँ। अवेयरनेस एंड अवेकनिंग इस कनेक्शन में होगा फिर से। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी आप लोग सीखोगे, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और स्पिरिचुअल कनेक्शन मजाक नहीं होता है गाइस। ओके, अब यूनिवर्स कान पकड़ के बैठेगी तो चीज़ें बिल्कुल सही रास्ते पे आएगी, तो वही होने वाला है। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि क्या ये किए थे, और थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर ही है, तो मैं किसी और को ब्लेम क्यों करूँ, किसी और को बीच में क्यों लाऊं, क्यों
क्यों, जो तो मैं नहीं बोल सकती, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती हूँ। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ना, इनका जो वो बेकार सा गंदा सा आदत था ना कि कुछ भी होता है किसी को शेयर कर देना, फिर से ये शेयर करेंगे और उन लोगों से करेंगे जो एंटी हैं, जो मतलब कि प्लान में बाधा देते हैं, जो मतलब कि एक ऐसा सेंड करते हैं, एंटी निगेटिव सेंड करते हैं जिससे काम नहीं बन पाता। और इनके लाइफ में अधिकतर काम इसीलिए नहीं बना क्योंकि अपनी हर एक बात फूंक देते हैं उन लोगों के बीच में जो लोग बुरा चाहते हैं। इनसे तो बहुत सारे लोग चलते हैं गाइस, ऐसा दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी आप लोग के रिलेशनशिप में मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इन्हीं के द्वारा लाया गया है, कोई आया नहीं है। सबके करता धरता आपके पार्टनर है गाइस, इन्हीं के द्वारा थर्ड पार्टी लाया गया है। अगर ये चाहे ना तो थर्ड पार्टी को चुटकी बजाकर इस कनेक्शन से निकाल सकते हैं, चुटकी बजाकर, लेकिन ये थर्ड पार्टी को नहीं निकाल रहे हैं। और थर्ड पार्टी तो सबसे मेन इनकी मेंटेलिटी ही है, इनका ऐसा सोच है कि इनको क्या मन में आया कि आपको बीच रास्ता में ये छोड़कर चले गए, आपको सपोर्ट नहीं किए, आप इतने साल से अकेले थे, इनके क्या मन में आया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और अब जब इनको रियलाइजेशन हुआ है तो ये क्या कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को फूंक रहे हैं। थर्ड पार्टी कौन, इनकी फैमिली, मे भी इनकी फैमिली हो सकती है, नहीं तो इनके दोस्त हो सकते हैं, जिनको ये सोचेंगे, अपना समझकर बोलने जाएंगे कि भाई देख ऐसा ऐसा मन में ख्याल आ रहा है, क्या करना चाहिए, ये वैसा करेंगे। और ऐसे ही में पता है क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि इनको चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इनको चिड़चिड़ापन आएगा और ये किसी से बात नहीं करेंगे। फिर से वही होगा, फिर से साइकिल वैसे ही घूम जाएगी। कहते हैं ना कार्मिक साइकिल जब लाइफ में चलता है, क्यों चलता है, कैसे चलता है, कब तक चलता है, पता है आपको? कार्मिक साइकिल, जब लाइफ में कोई चीज़ सीखना होता है तो साइकिल्स आते हैं। जब तक आप रिपीटेड वही काम कर रहे हो, जब तक आप उस चीज़ से सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, उस चीज़ को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी लाइफ में वो साइकिल्स चलते रहेंगे। वो तब तक चलेंगे जब तक आप सीख नहीं जाते हो। ये पार्ट ऑफ लाइफ है और ये चैप्टर ऑफ लाइफ है। जब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक न्यू बिगनिंग नहीं होगा, तब तक नई चीज़ें शुरू नहीं होगी, जब तक आप इस गंदी चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में भी वही हो रहा है। आपके पास कनेक्शन में ना आ पाना, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन क्रिएट ना कर पाना, लव सक्सेसफुल ना कर पाना, ये आपकी पार्टनर की गलती थी, आपकी गलती नहीं थी। आपने चीज़ों को समझा बट आपके पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ रहे। और जब ये समझे और जब ये समझ रहे हैं पास्ट या प्रेजेंट, तब ये क्या कर रहे हैं, ये फूंक रहे हैं, ये दूसरों के मन में फूंक रहे हैं कि देख भाई ऐसा हो रहा है। चाहे इनकी फैमिली भी हो सकती है कि क्या करूं समझ नहीं आ रहा, और ये वही थर्ड पार्टी को लेकर चल रहे हैं। 30% या थर्ड पार्टी आपकी फैमिली होगी, बट थर्ड पार्टी फैमिली इतनी भी गंदी नहीं है कि आप लोग को अलग करे। मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दूँ। और बाकी आपके पार्टनर की मेंटालिटी, तो इसमें आप पीस रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पीस रहे हो, इसमें सिर्फ आप पिसा रहे हो। आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश करूंगी, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना तब तक प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में, ब्लॉकेज और डिस्टर्बेंस, बाउंड्रीज रहेंगे। आपको एक्शन लेना होगा। चलिए देख लेते हैं इनकी क्या करेंट फीलिंग है ऐसी सिचुएशंस में, आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है। एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, काफ़ी डाउन चल रहे हैं। ये अपनी एनर्जी को बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं ना मैं बहुत अभी हालात से सही नहीं हूँ, हालात इनके सही नहीं चल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें सही लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता, तो वो सही है। और ये आपके लिए कुछ सोच नहीं रहे गाइस, ये आपके लिए करना नहीं चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा बन रही है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। ये जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं ना तब तक नहीं। चेंजेस आप लोग के रिलेशनशिप में आएगा, सबसे पहले आपके पार्टनर के पास आएगा। आप तो समझ गए हो बट आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं। इन फ्यूचर ये आपके लाइफ में आएंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। सॉरी बोल सकते हैं या फिर आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको डेट करने आएंगे। और ये आपको ऐसा बोलते हैं ना कि इनका कहीं ना कहीं मन की बात मैं बोल दूँ ना, थोड़ा कड़वा है लेकिन मैं बोलूँगी, बहुत उबने वाली एनर्जी है इनकी। मन भर जाता है ना तो ये नहीं करते हैं कोई काम,
देखेंगे, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, मुझे अकेला छोड़ दो। इनका कोई ऐसा ही नाटक है। फैमिली के लिए मरते हैं और मुझे ऐसा लगता है फैमिली जिससे कहेगी ये उसी से शादी करेंगे। 100 बात की एक बात, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, बाकी आपके जैसे पार्टनर है ना, मैं इनकी और तारीफ नहीं कर सकती हूँ और मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो पार्टनर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉरी बोल के साइड होने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग के पार्टनर तो सॉरी भी नहीं बोलेंगे, उल्टा जितना सोचा है बोलेंगे खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, अब जो टूट गया रिश्ता तो टूटने दो। बिल्कुल मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी ज़िंदगी चेंज होगी गाइस। आप अच्छा डिजर्व करते हो, यू डिजर्व बेटर। ओके, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आप वेट करोगे देन आपकी गलती होगी। मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस पार्टनर का आप वेट मत करो। मुझे जैसा दिखता है ना, मैं वैसे ही बोलती हूँ। मैं कभी भी मीठा मस्का लगाने की कोशिश नहीं करती हूँ। 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस कनेक्शन, मुझे कुछ लोगों के लिए रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, ओनली फॉर 40% लोगों के लिए। बाकी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका यूनियन होगा। 20 to 40% मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी जो शातिर लोग थे, जो थर्ड पार्टी थे, 70% वो अपने जाल में फंसने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी स्टैंड लोगे, आप भी लोगे इस रिलेशनशिप में। अगर मुझे 2 मैसेज मिल रहा है, अगर ये आपके पास आ जाते हैं तो सही है, अगर नहीं आते हैं तो आपकी भी शादी किसी और से होगी। बट ये पार्टनर तो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ना, काफ़ी कम ही लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपसे शादी करेंगे या फिर आपके पास आके एक यूनियन। 40% लोगों के लिए, बस इतना आप समझ लो। ओवरऑल मैं यही बोलूँगी, यूनियन 20 to 40% लोगों के लिए, बस। इससे ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी भी नहीं। जो दिखेगा वही। बाकी लोगों के लिए पार्टनर बिल्कुल सेपरेट हो जाने वाले हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाने वाले हैं, क्योंकि अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करेंगे, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये अपनी फैमिली को मना भी लेते हैं तो 40% लोगों के लिए आपसे शादी करेंगे। एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर मैं ये बात बोल रही हूँ। तो कितने लोग देख रहे हैं मुझे तो सच में नहीं पता, लेकिन मैसेज जिन लोगों को मिला है ना, वो लोग समझ गए होंगे कि किसका मैसेज है। ओके, और मुझे बताना ये कितने लोगों से रेजोनेट हो रहा है। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, एक्वेरियस, लव, लियो, सिंह राशि और कुंभ राशि के हो सकते हैं आप। आफ्टर 7 ईयर आई विल मैरी विथ यू, कुछ लोग स्टूडेंट हो सकते हैं। हाँ जी, ये बात सच है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, मैं भी मूव ऑन कर चुका हूँ, प्लीज यू शुड ऑल्सो मूव ऑन, यू डिजर्व बेटर, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। सी, एंड मैं लूंगा तुम्हारे लिए स्टैंड, टेंशन मत लो प्लीज, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं। एंड द रोमांटिक कनेक्शन, रोमांटिक हो सकते हैं, एंड ये आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड द बॉटम डेक इज, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी मैसेज निकल कर आ रही है गाइस, तो देखना आपसे किससे रेजोनेट होता है। बाकी मेरा काम था आप तक मैसेज पहुंचाना, जो दिव्य संदेश आपके लिए निकल कर आया है, जो एंजल ने मुझे बोला कि आपको बोलना चाहिए, वही मैंने आपको बोला है। और यहाँ पर आने का मतलब ही है कि आप एक एंजल के थ्रू ही आए हो, वही आपको भेजे हैं सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए। ओके, सो ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं अपडेट रीडिंग लाते रहूंगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।